मुल्क भर में ईद उल फितर की तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं। बाजारों में गहमा गहमी है। इस सिलसिले में मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदों से। कराची से अपडेट करेंगी आयशा खान, इस्लामाबाद से हमें आगाह करेंगी आमना अली और लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगी आयशा सगीर। सबसे पहले इस्लामाबाद का रुख करेंगे। आमना अली वहां पर हमारे साथ हैं। जी आमना, बताइए शहरियों की तैयारियां कहां तक पहुंची? बिल्कुल जी, आपको बताएं कि इस्लामाबाद की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर क्योंकि अब दिन कम है और शहरियों की जो तैयारियां हैं वो तो काफ़ी रोज़ से जारी थी, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी है। शॉपिंग सेंटर्स जो है इस वक्त फुल हैं और ख़वातीन का ये कहना है कि शॉपिंग का अमल तो जारी रहेगा, लेकिन जिन लोगों ने दूर दराज जाना है, दूर दराज के इलाकों में अपने आबाई गाँव में जाना है, आबाई इलाकों में कल रवाना हो जाना है, तो वो ख़वातीन और फैमिलीज बच्चे यहाँ पर बच्चियाँ आई हैं मेहंदी लगवाने के लिए। हम देख रहे हैं कि मेहंदी के बड़े स्टॉल्स इस वक्त मौजूद हैं और काफी बड़ी तादाद में जो है मेहंदी लगाई जा रही है। आपको बताएं कि इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रही हूँ जनाज सुपर से, चूड़ी बाजार से, और यहाँ पर ना सिर्फ चूड़ी बाजार है बल्कि इसके सराउंडिंग्स में जो है मेहंदी के स्टॉल्स लगाए गए हैं और एक बड़ी तादाद हमें नजर आ रही है खवातीन की और लड़कियों की जो अपने हाथों में खूबसूरत मेहंदी के डिजाइन बनवा रही हैं। हम देख रहे हैं कि अब से कुछ देर कबल जब हमारी इनसे बात हो रही थी, हमने इनसे पूछा कि कौन कौन से स्टाइल्स जो है ज्यादा इन है, तो ये बताया जा रहा है कि अरेबिक स्टाइल्स की जो मेहंदी है, इसके अलावा ट्रेडिशनल स्टाइल भी मेहंदी में काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन में इन है। इसके साथ साथ यहाँ पर इंजेक्शन वाली मेहंदी भी लगाई जा रही है, स्टैम्प्स जो है वो भी और जो स्टिकर्स हैं वो भी लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक हम देख रहे हैं कि फेस्टिविटी का माहौल है, लोग काफ़ी ज़्यादा पुरजोश हैं, एक्साइटेड हैं। और इसके साथ साथ जो खवातीन है उनका कहना है कि ईद की तैयारी अपनी जगह, लेकिन मेहंदी के बगैर जो है ईद हमारी अधूरी है, नामुकम्मल है, इसलिए हम यहाँ पर मेहंदी लगवाने आज पहुँच गए हैं। और आपको बताएं कि इसके साथ साथ जो ओवरऑल शॉपिंग का अमल है वो भी तेज़ी से जारी है। खवातीन के साथ साथ मर्द और बच्चे भी अपनी जो शॉपिंग बाकी रह गई है उसी खरीदारी में मसरूफ हैं। जी, शहरी खरीदारी में मसरूफ हैं। रुख करते हैं शहर कायद का, जहां पर आयशा खान हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा, बताइएगा इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या गहमा गहमी है वहां पर? पर ईद छोटी हो या बड़ी हो, खवातीन की ईद की तैयारियां तो आखिरी वक्त तक ही मुकम्मल नहीं होती। छोटी ईद की बड़ी खुशियां मनाने के लिए खवातीन की बड़ी तादाद ने बाजारों और शॉपिंग मॉल्स का रुख कर लिया है। इस वक्त मैं डिफेंस के एक नज़र मॉल में मौजूद हूँ, जहाँ पर खवातीन जो है वो सिले मलबूसात की तलाश में मसरूफ है, क्योंकि जो पेशेवर खवातीन हैं वो तो आखिर में ही निकलती हैं। तो ईद में जो 1 या 2 रोज़ बाकी रह जाते हैं तो जो है वो पेशेवर खवातीन और लड़कियाँ जो है वो खुसूसन जो तैयार मलबूसात है वो खरीदती हैं और उसके साथ जो है वो मैचिंग ज्वेलरी की तलाश में भी मसरूफ है। ज्वेलरी में हम देख रहे हैं कि ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है वो काफ़ी ज़्यादा मकबूल यहाँ पर हो रही है। और चप्पलों में बात की जाए तो कोल्हापुरी चप्पल और खुद से जो है वो लड़कियाँ जो है वो खासा पसंद कर रही है, क्योंकि ये ऐसे चप्पल हैं जो कि हर मलबूसात पर जो है वो जज जाते हैं। और अगर चूड़ियों की बात की जाए तो ट्रेंड्स में तो गजरे वाली चूड़ियाँ और झूले वाली चूड़ियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो रही हैं, मगर जो है वो लड़कियाँ जो है कांच की और मेटल की चूड़ियाँ ज़्यादा पसंद कर रही हैं, क्योंकि कांच और मेटल की चूड़ियाँ भी जो है वो हर सूट पर ही अच्छी लगती हैं। इसके अलावा जो है वो सबसे ज़्यादा अहम मरहला आता है दुपट्टे का। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ जो लड़कियाँ हैं वो पीको के लिए जो है वो यहाँ वहाँ घूम रही हैं कि हमारे दुपट्टे जो है वो कहीं से जो है वो पीको हो जाए। और उसके अलावा जो है मैचिंग का दुपट्टा भी ढूंढने में मसरूफ है। जिनको मैचिंग नहीं मिल रही तो वो रंग साजों से जो है वो रिक्वेस्ट करिए कि हमारे जो है वो दुपट्टा रंग दें, क्योंकि जो है वो 100% ही उनको मैचिंग चाहिए होती है। रंग साजों से भी हमने बात की तो उनका यही कहना था, जो आखिरी दिन में जो है वो खवातीन जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं अपने मैचिंग को लेकर। उनका ये होता है कि हम जो है वो अपने मलबूसात के साथ बिल्कुल दुपट्टा मैच करके लें, क्योंकि फर्जी सलवार चल रही है तो वो ज़्यादातर जो है यहाँ खवातीन सिल्क फैब्रिक में भी कपड़े इस बार ले रही हैं, ताकि जो है हमारे क्योंकि इस बार इतनी गर्मी भी नहीं है तो खवातीन चाह रही है कि हम इस बार फैशन को ज़्यादा ध्यान दें और इस बार जो है वो खवातीन को इतनी गर्मी भी याद नहीं है। आयशा खान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। लाहौर का रुख कर लेते हैं। आयशा सगीर हमारे साथ हैं। आयशा, आप कहिए लाहौर की मार्केट में क्या समा देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह जिंदा दिलाने लाहौर जो है वो भी छोटी ईद का बड़ा जश्न मनाने के लिए बहुत ही पुरजोश है। और चूंकि अब सऊदी अरब में चांद का ऐलान हो गया है शवाल का, तो वहाँ पर ईद जो है वो कल है, तो बहुत ज़्यादा अब ये कभी इम्कान, बल्कि अब यकीनी ये बात हो चुकी है कि पाकिस्तान में भी 29 रोज़े होंगे और बस देखा जाए तो कल का ही दिन बाकी है। उसी हिसाब से अगर हम शॉपिंग की बात करें तो शॉपिंग को अरूज पर इस वक्त नज़र आ रही है शॉपिंग। वो लोग जो दर्जी से नाउम्मीद हैं या जिनको ये खदशा है कि दर्जी उनके वक्त पे कपड़े नहीं देगा, तो वो दूसरे अदर ऑप्शन जो हैं जो रेडीमेड कपड़ों के हैं वो देख रहे हैं। इसके साथ हमने एक हमारे पीछे एक डाई मार्केट है, वहाँ
का विजिट किया तो वहाँ पर हमने देखा वहाँ धड़ाधड़ बहुत सारे दुपट्टे हैं जो हैं वो रंगे जा रहे हैं, और साथ ही उसके पीको मार्केट है तो वहाँ पर जो दुपट्टे हैं वो पीको हो रहे हैं। इसके साथ ही जो खवातीन हैं वो मैचिंग ज्वेलरी के ऑप्शंस देख रही हैं और साथ ही मैचिंग जूतों के ऑप्शंस देख रही हैं। और इस दफ़ा एक चीज़ हमने देखी कि खवातीन के साथ मर्द भी बहुत ज़्यादा जोक दर जोक ये शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं। कई हमने ऐसे ग्रुप्स देखे जो मर्द अकेले हैं, उनके साथ खवातीन भी नहीं है, लेकिन वो बड़े जोश खरोश से शॉपिंग कर रहे हैं। इसी तरह खवातीन बच्चों की जो शॉपिंग है उसको लेकर काफ़ी परेशान हैं और बच्चों के लिए उनके मनपसंद कपड़े और मलबूसात और जूते वगैरह उनके देख रहे हैं। और अब चूंकि एक ही दिन बाकी रह गया है तो जो लोग कल बाजार आने का इरादा नहीं रखते वो साथ ही मेहंदी भी लगवा रहे हैं और साथ साथ चूड़ियाँ भी खरीद रहे हैं। इस तरह से सही जूते। जी आयशा, आप हमें लाहौर से आगाह कर रही थी, शुक्रिया आपका। इसके साथ साथ कराची से हमारे साथ आयशा खान थी, इस्लामाबाद से हमें आमना अली आगाह कर रही थी। आप तमाम का शुक्रिया। पारा चिनार में ईद से पहले कबाइल के दरमियान 8 माह के लिए अनमुआहदा के मुताबिक मुआहदे के खिलाफ वर्जी पर मुआहदा कोहाट के तहत कार्रवाई की जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने चोलिस्तान केनाल की मंजूरी नहीं दी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है सिंध के मफाद के खिलाफ कोई मंसूबा नहीं बन सकता। पीपल्स पार्टी के बगैर वफाकी हुकूमत नहीं चल सकती। के पास जो ताकत है, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो सिंध के लिए नुकसानदेह होगा वो नहीं बन सकता। वो ताकत है हमारे पास। हुकूमत सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने सिंध के लोगों के साथ खड़ी है और जैसे मैंने कहा हर हद तक जाएगी। अगर आप जाएंगे तो मुल्क के अंदर जो अफरा तफरी फैलेगी उसकी वजह से क्या हम मुतहम्मिल हैं एक और इलेक्शन की इमीडिएटली? ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। पानी का कोई प्रोजेक्ट अगर किसी को एतराज़ है तो वो CCI में जा सकता है और CCI को अलग उस पर अथॉरिटी है। हमने कहा जी इस इरसा के सर्टिफिकेट के खिलाफ हम CCI में जाते हैं। हमने जून में वो समरी भेज दी और वो मैं कई बार कह चुका हूँ तब से आज तक पेंडिंग है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जैसे मैंने कहा does not have authority to approve any project। पहले बानी पीटीए का सामान अडयाला जेल पहुंचा दिया गया। जेल जराये के मुताबिक सामान में 4 जोड़ी नए कपड़े, जूते और वेस्टकोट शामिल। बानी पीटीए के नए मलबूसात समेत ये सारा सामान जेल इंतजामिया के हवाले किया जाएगा। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की रमज़ान ट्रांसमिशन मुकम्मल होने के करीब है। जवेरिया साउथ की मेज़बानी में जारी 28वीं ट्रांसमिशन को मशहूर नात ख़्वाह अहमद रज़ा कादरी ने माह रमज़ानुल मुबारक को अलविदा किया। तफसील इस रिपोर्ट में। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की खुसूसी नशरियात में कारी मोहम्मद हुसैन अराई ने तिलावत कुरान पाक की सादत हासिल की। अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। मेज़बान जवेरिया सऊद ने जहां प्यारा कलाम सुनाया वहीं गरूर व तकब्बुर के मनफी पहलुओं और अंजाम को उजागर किया। जो नेकी करते हैं उस नेकी पे तकब्बुर करना, गुरूर करना वो भी गुनाह है। सेगमेंट हुस्ने सुलूक में मासूम बच्चे की ख्वाहिश पर फैमिली के साथ उम्रा पैकेज मिल गया। मशहूर नात ख्वाह अहमद रज़ा कादरी ने अपनी आवाज में माह रमजान को अलविदा किया तो सबकी आंखें नम हो गईं। अलविदा अलविदा माह रमजान अलविदा अलविदा। प्यारा कैसे लगे में हिना अनीस ने सेहत से मुताल्लिक राज बताए। प्यारा जायका में शेफ समिया ने अपनी रेसिपी से पकवान बनाए। प्यारा रमजान की नशरियात जारी रहेंगी बस चंद दिन और। देखते रहिए एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट। तुझे पसंद है मालिक जो इबादत पेश की हैं। आपको बताएं कि कराची से अपने आबाई इलाकों में ईद मनाने के लिए शहरियों की रवानगी का सिलसिला जारी है। अंदरूनी सिंध और दीगर इलाकों में जाने वालों को दुगने किरायों के बावजूद मनपसंद बस या सीट मिलना भी चैलेंज बना हुआ है। मजीद बताएंगे आफ्ताब खान। अपनों में ईद मनाने का मिशन लिए शहर कायद में मौजूद मुल्क के दीगर शहरों से ताल्लुक रखने वालों ने अपने आबाई इलाकों के लिए रख्ते सफर बांध लिया। सहराब गोट के इलाके में कायम मुख्तलिफ बस अड्डों पर पहुँचने वाले शहरी किरायों में इजाफे से परेशान दिखाई दिए। नौशहरा फरोज के 1500 के बजाय 3000 से 3500 और दादू के 1200 की जगह 2600 रुपये वसूल किए जा रहे हैं।
اس کے علاوہ پنجاب کے مختلف شہروں کے کرایوں میں 1000 سے 1500 روپے اضافی لیے جا رہے ہیں. کوئی مزدور عام بندہ جو 500 روپے دیہڑی اٹھا رہا ہے, 800 روپے اٹھا رہا ہے, ان سے 3000 روپے لے رہا ہے. یہ کون کہاں ہے مراد علی شاہ؟ یہ سندھ حکومت کہاں ہے؟ پہلے لیتے تھے 1500 1600, ابھی 3000. ہر کسی نے اپنا اپنا ریٹ لیا ہوا ہے, کرایہ لیا ہوا ہے. آدھے پہ آدھا ڈفرینٹ ہے. پہلے 1300 تھا, ابھی 2600 ہے. بڑھایا ہے اس کے لیے کیونکہ عید ہے, ادھر سے خالی آ رہے ہیں. جو کوچ بھی آ رہی ہے نا, ایک بندہ بھی نہیں لے کے آ رہی. وہ یہاں سے آنا جرا ان کا خرچہ آ رہا ہے 80,000 روپیہ. اب وہ کہاں سے نکالیں گے؟ ادھر حکومت اور انتظامیہ کی جانب سے زائد کرایہ وصول کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں بھی جاری ہیں. آفتاب خان, ایکسپریس نیوز, کراچی. شوال کا نیا چاند پاکستانی وقت کے مطابق 3:58 پر تشکیل پائے گا. غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر تقریباً 27 گھنٹے ہوگی. ترجمان سپارکو کے مطابق چاند انسانی آنکھ سے آسانی سے نظر آنے کا قوی امکان ہے.